देखिए हमारा छठा चैप्टर मानव अधिवास चल रहा है और इसके अंतर्गत हमारा जो अंतिम टॉपिक है धारावी कच्ची बस्ती का परिदृश्य, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो कल अपन ने थोड़ा सा धारावी बस्ती के बारे में पढ़ा था कि धारावी बस्ती क्या है, कहाँ पे है, इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में जाना और इसको किसके द्वारा कब बसाया गया था, इसकी जनसंख्या कितनी है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम कुछ और धारावी बस्ती के परिदृश्य के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं परवेन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि धारावी कच्ची बस्ती में परवेन व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे आपको एक अलग से टॉपिक को लेकर के क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए हर टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए परवेन व्यवस्था क्या है कि धारावी कच्ची बस्ती के अंतर्गत परवेन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो धारावी इसकी परिधि से एक 90 फुट रोड इसकी परिधि से होकर के गुजरती है, इससे पास से होकर के 90 फुट का मतलब होता है 90, यानी कहने को तो ये 90 फुट चौड़ी सड़क है, लेकिन अतिक्रमण के कारण ये आज वर्तमान स्थिति में क्या हो गई है, आधी से भी कम है, आधी से भी कम है। जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से पूरी सड़क जो है उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है लोगों के द्वारा, ठीक है। तो ये आधी से भी कम स्थिति हुई है, नाम की 90 फुट रोड है। इसके अलावा जो नगरीय बसों की अगर हम बात करें, नगरीय जो बसें होती है वो केवल इस बस्ती के परिधि से होकर के गुजरती है। जैसे ये बस्ती है तो इसकी चार अंदर तो प्रवेश कर ही नहीं सकती है, तो नगरीय जो बसें हैं वो केवल क्या है, इसकी परिधि से होकर के गुजरती है, बाहर से होकर गुजरती है, अंदर कहीं नहीं जाती। और धारावी बस्ती जो है केंद्रीय मुंबई का एक ऐसा वाहन है जहाँ पे तिपहिया वाहनों का भी प्रवेश क्या है, वर्जित है। तिपहिया वाहन का मतलब जो ऑटो रिक्शा आते हैं, टेम्पो वगैरह जिसको हम कहते हैं, तो उनका प्रवेश भी यहाँ पे क्या है, वर्जित है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ गलियाँ पकड़ तो इतनी सक्रिय है या पकड़नी इतनी सक्रिय है कि वहाँ पे जो है साइकिल को भी लेकर के निकलना बहुत ही क्या है, असंभव सी बात है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ परवेन व्यवस्था किस प्रकार की है। तो ये हो गई आपकी परवेन व्यवस्था धारावी कच्ची बस्ती, ठीक है। अब हम बात करते हैं भवन या आवास। देखिए यहाँ धारावी कच्ची बस्ती के अंतर्गत जो भवन जो होते हैं वो अस्थायी अधिवास होते हैं, जो दो से कैसे होते हैं, 3 मंजिला, 2 से 3 मंजिला अस्थायी अधिवास के घर होते हैं। और उनमें चढ़ने के लिए क्या है, लोहे की जंग लगी सीढ़ियां होती है, जंग लगी हुई सीढ़ियां बनी होती है लोहे की। और पानी या जल निकासी यहाँ कोई व्यवस्था होती नहीं है, तो जगह क्या है, गड्ढे भरे होते हैं जिसमें गंगा जल एकत्रित रहता है। इसके अलावा यहाँ पे काले कोए और सफेद चूहे जो बड़े वाले होते हैं, सफेद या काले चूहे जो है बहुतायत में यहाँ देखने को मिलते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ 2 से 3 मंजिला लोहे अस्थायी रूप से बने हुए अधिवास होते हैं, मकान होते हैं, जिसमें चढ़ने आने जाने की लोहे की जंग लगी हुई सीढ़ियाँ होती हैं। जल निकासी कोई व्यवस्था होती नहीं है, इसलिए जगह जगह पानी के खड्डे भरे रहते हैं काले। और यहाँ पे काले कोए या सफेद चूहे जो है बहुतायत में पाए जाते हैं। और एक कमरे में करीब 10 से 15 व्यक्ति जो है किराए पर लेकर के रहते हैं, यानी एक कमरे में 10 से 15 व्यक्ति रहते हैं। तो ये भवन और आवास संबंधी सुविधा की बात हो गई। अब देखिए आधारभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें तो अब मकानों की स्थिति तो अपन ने जाने ली किस स्तर की है। तो यहाँ पर जो है शुद्ध हवा या प्रकाश या जल की इस क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं होती है। और शौचालय की अगर हम बात करें
हैं तो औसतन रूप से करीब 1500 व्यक्तियों पर एक शौचालय का मिलता है। ठीक है, तो 1500 व्यक्तियों के बीच में एक शौचालय पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि यहाँ आधारभूत सुविधाएं जो है बहुत ही क्या लोगों के लिए कम है, किसी प्रकार की आधारभूत सुविधा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने कच्ची बस्ती के बारे में आज इन 3 टॉपिकों को क्लियर किया, आधारभूत सुविधाएं, भवन आवास और परमिट। इसके बाद जो हमारे 2-3 टॉपिक और बचे हैं तो उसकी चर्चा और कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।